नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नई संसद का आज ही उद्घाटन हुआ है। नई संसद ढेर सारे नए सवाल लेकर के आई है। एक तरफ नई संसद के उद्घाटन को लेकर के विपक्ष की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं जो आमतौर पर विपक्ष करता रहता है, पर विपक्षी पार्टियों में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो बहुत निंदनीय हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी की प्रतिक्रिया। इसी के साथ यह सवाल भी चल निकला है कि आखिर नई संसद बनने का मतलब है कि सांसदों की संख्या बढ़ेगी। यह भी सवाल है कि नरेंद्र मोदी खुद ऐतिहासिक बनना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी देश का प्रधानमंत्री हो गया हो वो भारत के इतिहास का एक हिस्सा, एक अध्याय, एक पृष्ठ जरूर हो गया है। इसलिए इस सवाल पर बहुत गौर देने की ज़रूरत नहीं है। पर आज जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तो दो चीज़ें बहुत चर्चा में रहीं, एक सिंगोल और दूसरा अधिनियम। हम आपको यह बताएंगे कि सिंगोल और अधिनियम हैं क्या, इनका भारतीय संस्कृति से रिश्ता क्या है, कितना करीबी रिश्ता है और क्यों ये दोनों परंपराएं हमारी नई संसद के लिए ज़रूरी थी। संगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। आज़ादी के समय जब अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो पंडित नेहरू ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से सिंगोल ही स्वीकार किया था। हालांकि यह विचार सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सुझाया था। राजगोपालाचारी इसके लिए थिरुवावादुथुरई अधिनियम मठ के मठाधीश के पास पहुंचे। उन्होंने बुम्मीदीप बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने का काम सौंपा। सोने से बनी छड़ी नुमा इस आकृति के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। यह प्रयागराज के म्यूजियम में रखी हुई थी। भारत में संगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग चेर, चोल, पांड्य साम्राज्य के काल का है। इसके बाद गुप्त और विजयनगर साम्राज्यों द्वारा इसका उपयोग किया गया। इसे शासक की शक्ति और प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शिलापादकरम मणिमोलाई महाकाव्य में सिंगोल की विशेषता बताई गई है। तिरुक्कल्लूर साहित्य में भी सिंगोल का जिक्र है। अधिनियम दरअसल मठ को कहते हैं। तमिलनाडु में अधिनियम या मठ ज्यादातर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए ही हैं। शैव यानी शिव की आराधना करने वाले। तमिलनाडु के अधिनियम या मठों का उच्च जात के वर्चस्व का विरोध करने का इतिहास रहा है। वे धर्म को जन जन तक ले जाने के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कई मठ सैकड़ों साल पुराने हैं। शैव सिद्धांत दक्षिण भारत और श्रीलंका में लोकप्रिय है। यह एक भक्ति दर्शन का प्रचार करता है जिसका अंतिम लक्ष्य शिव के साथ एकात्मकता का अनुभव करना है। यह मुख्य रूप से 5वीं से 9वीं शताब्दी तक शैव संतों द्वारा लिखे गए तमिल भक्ति भजनों पर आधारित है, जिन्हें उनके एकत्रित रूप में तिरुमुराई कहा जाता है। शैव सिद्धांत के पहले दार्शनिक मैकंद देवर थे। इनका काल 13वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि यह परंपरा कभी पूरे भारत में फैली हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में मुस्लिम अधीनता ने शैव सिद्धांत को दक्षिण तक ही सीमित कर दिया, जहां यह तमिल शैव आंदोलन के साथ विलय हो गया। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में शैव सिद्धांत को आमतौर पर दक्षिणी परंपरा माना जाता है, जो अभी भी बहुत अधिक जीवित है। वर्तमान में शैव सिद्धांत के अनुयायी मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका में हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत के ब्राह्मणों, कोंगू, विल्लालर और नगर थार समुदायों के सदस्य इनके अनुयायी हैं। तमिलनाडु में 50 लाख से अधिक लोग इसके अनुयायी हैं। दुनिया के तमाम देशों में भी जहां तमिल वासी हैं वहां भी यह फैला हुआ है। मदुरै अधिनियम दक्षिण भारत में सबसे पुराना शैव अधिनियम है। यह 1300 साल से भी अधिक समय पहले स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि थिरुगनाना साबंदर की ओर से इसका कायाकल्प किया गया था। इसी तरह थिरुवदुथुराई अधिनियम है जो तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले के थिरुवदुथुराई शहर में स्थित है। मयिलादुथुराई में मयूरनाथ स्वामी मंदिर का रखरखाव अधिनियम करता है।
14 अगस्त 1947 को इस अधिनियम के तत्कालीन मुख्य पुजारी शीला श्री आम्बलावन देशिका स्वामीगल ने विशेष शिव पूजा की थी। दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वर्ण राजदंड सेंगोल भेंट किया था। इसी तरह धर्मापुरम अधिनियम भी है। 2019 तक अधिनियम के नियंत्रण में कुल 27 शिव मंदिर थे। शैव सिद्धांत की विचारधारा का प्रसार करने के लिए 16वीं शताब्दी के दौरान थिरुवदुथुरै अधिनियम और थिरुपपनंदल अधिनियम के साथ धर्मापुरम अधिनियम की स्थापना की गई। तिरुवन्नामलाई अधिनियम या ओरा कुनाकुड़ी तिरुअन्नामलाई अधिनियम तमिलनाडु के कन्नाकुड़ी शहर में स्थित है। 16वीं सदी में स्थापित ये मठ सनमुग नाथर मंदिर का रखरखाव और प्रशासन करता है। इस तरह संगोल एक राजदंड का प्रतीक है, तो अधिनियम वे मठ हैं जहाँ से शैव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाता है, जहाँ वे संत महंत और ऋषि रहते हैं जो शैव परंपरा के वाहक हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।